अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है और आप अब भी इस कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए सही है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टैक्स टेबल दिखाने जा रही हूं जिसके बाद आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर अपने लिए सही टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं, जिसके साथ आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और न्यू टैक्स रिजीम क्या है। इसके बारे में हम यहाँ पर ब्रीफ जानकारी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम को देखेंगे। यहाँ पर ये आपका इनकम स्लैब दिया गया है, ये टैक्स रेट है और जो टैक्स कैलकुलेट होता है इस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग वो ये है, यहाँ पर दिया गया है। तो अप टू 2.5 लाख तक नील टैक्स रेट है, 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है, 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स है और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर जो है वो 30% आपको टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से देना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा भी है और जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैंने 20 लाख तक की इनकम को के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें सभी तरह के जो डिडक्शंस होते हैं वो अलाउड होते हैं और यहाँ पर जो है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो रिबेट आपको मिलती है 12,500 की और आपका जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो रिफ्लेक्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अप टू 3 लाख तक जो टैक्स रेट है वो निल है और टैक्स कैलकुलेटेड भी आपका ज़ीरो है। इसके बाद 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स है, 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स देना होता है, 9 से 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स देना होता है, 12 से 15 लाख आपका 20% है और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको 30% का टैक्स जो है वो देना होता है। इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो यहाँ पर मैंने बताया है और लास्ट मैंने 15 से 20 लाख तक की आय के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे तो हमने बात की है और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी तरह के डिडक्शन जो होते हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में होते हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं किए गए हैं। इसमें केवल आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है और NPS को लेकर डिडक्शन होता है वही यहाँ पर जो है अलाउड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपना टैक्स जो है वो आप सही तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है, इस वीडियो में हम इस बारे में अब बात करते हैं। इस टेबल के अनुसार अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है और आपके डिडक्शन जो हैं वो 2.5 लाख से अधिक आप क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है और यदि आपका जो डिडक्शन है वो 2.5 लाख या उससे कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है। इसी तरह से आपकी इनकम 9 लाख रुपए है और आप 2.62 लाख से अधिक का डिडक्शन क्लेम करते हैं, मान लीजिए 2.75 या 3 लाख तक का क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है और यदि इतना या फिर इससे कम डिडक्शन आप क्लेम करते हैं तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। इसी तरह से 11 लाख पर आप 3.25 या 3.5 लाख से अधिक का क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है और 3.25 या फिर इससे कम का जो है वो क्लेम करते हैं डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। ये टेबल कुछ कुछ एक रफली दिया गया है, इसके अनुसार जो है आप अपना कैलकुलेशन जो है वो टैक्स का कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक आपको बता देती हूँ कि आप कैसे ये काम करता है। मान लीजिए आपकी इनकम 11 लाख रुपए है और जो है आप 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करते हैं और इसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचती है वो आपकी 7.5 लाख रुपए बचेगी और जब आप 7.5 लाख पर टैक्स को जो है कैलकुलेट करेंगे ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 2.5 से 5 लाख रुपए आपका 12,500 रुपये का टैक्स बनेगा 5% के हिसाब से और 5 से 7.5 लाख रुपए पर 20% के हिसाब से आपका 50,000 का टैक्स यहाँ पर बनेगा। तो टोटल जो टैक्स आपका बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 62,500 रुपीज़ का टैक्स जो है वो बनेगा और सेस जो होता है वो अलग से होता है, आपका 4% होता है, राइट। इसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो आपकी 11 लाख रुपए की इनकम है और आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, आपका डिडक्शन 3.5 लाख से कम है, आप उसको नहीं दिखा रहे हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें जिससे कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वो 10.5 लाख रुपए हो जाएगा और जब 10.5 लाख रुपए पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 6 आपका 15,000 रुपये 5% के हिसाब से,
6 से 9 लाख रुपए पर आपका 30,000 10% के हिसाब से, और 9 से अधिक जो आपकी इनकम है यानी कि 10.5 तक जो इनकम है उस पर 15% के हिसाब से 22,500 का टैक्स जो है वो बनेगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप इसको टोटल करेंगे तो 67,500 रुपीज़ का जो है वो आपका टैक्स जो है यहाँ पर बनेगा। तो ये डिफरेंस है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर अगर इनकम देखेंगे और इससे अधिक क्लेम करते हैं, डिडक्शंस को अलग अलग जो आपके डिडक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप जो है अपना सही तरह से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा टैक्स सेविंग से रिलेटेड और टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उन्हें भी वॉच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।